नमस्कार। आइए आपके हाथ पर प्रकाश डालें। सबसे पहले बात कर लेता हूँ आपकी कनिष्ठ उंगली की। कनिष्ठ उंगली और यहाँ थोड़ा स्वतंत्र रूप से यानी कुल मिलाकर के अपनी सोच सबसे हटके, अपने विचार सबसे हटके, इरादा अपना पक्का, मेहनत कर्मठ वाली ये उंगली, साथ ही साथ आपके पास अच्छी याददाश्त है, अच्छी भाषा शैली, यहाँ पर आपकी कनिष्ठा उंगली बताती है। अब बात करूँगा आपकी सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली और बिल्कुल यहाँ से नीचे से मोटी होती है। जब किसी की सूर्य की उंगली नीचे से मोटी होती है और ऊपर से जाकर थोड़ी हल्की होती है तो ऐसा व्यक्ति, ऐसी औरत अपने परिवार से बहुत मजबूत होती है। यानी कि पारिवारिक पृष्ठभूमि, पिता की पृष्ठभूमि बहुत अच्छी वजूद की होती है। अब बात करता हूँ इसकी ऊर्जा की, तो ये ऊर्जा अपने आप में इस उंगली के अंदर पूरी भरी हुई है। मेहनत से आप नहीं डरती हैं। शनि के और सूर्य की उंगली के बीच का ये जो गैप है ये चाहकर भी आप माता पिता की सेवा नहीं कर पाना या भाई बहनों के साथ में मेल जोल अच्छा नहीं रह पाता है। अब बात करूँगा शनि की उंगली की। शनि की उंगली और यहाँ पर बहुत मजबूती के साथ है, हल्का सा टर्न है, यानी कि शनि की 7.5 ढैया में थोड़ा सा आपको धन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, परंतु कुल मिलाकर के मेहनत कश व्यक्ति अपने आप धन कमाता रहता है। बात करूंगा बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली और शनि की उंगली के साथ एकदम चिपकी हुई है। जहाँ भाषा शैली सुंदर है, वहीं छोटे बड़े सभी लोगों के साथ में बात करने का तरीका, ईश्वर के प्रति भक्ति पूरी तरीके से मजबूती के साथ नज़र आती है। अब बात करूंगा आपके बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व और यहाँ बुध पर्व पर ये अनुकूल रूप से दो रेखाएं, यानी कुल मिलाकर के जो खड़ी रेखा का रूप होता है वो तो यहाँ नहीं मिला। यहाँ देखिए आपका ये जो राइट हैंड है, ये आपका राइट हैंड है, आपका भूतकाल, यानी कुल मिलाकर के जितनी बुद्धि पहले कुशलता के साथ में काम करती थी वो आज आपका, क्योंकि अगर मैं बात करता हूँ तो आप काम करने वाली महिला हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा कह भी सकता हूँ कि क्योंकि स्वयं कमा रही हैं तो आपके राइट हैंड को देखना भी ज़्यादा अनुकूल होगा। यानी पिछले समय में नहीं आपने कुछ भी अपने आप के लिए ज़्यादा सोचा, लेकिन वर्तमान के हिसाब से आप अच्छा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके अपने कार्य को कर रही हैं। बात कर लेते हैं सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली और यहाँ पर सूर्य पर्वत, सूर्य पर्वत को देखता हूँ तो यहाँ पर ये अनुकूल रेखाएं आपके हाथ के अंदर थी। यदि आप चाहती तो निश्चित रूप से राज्य सरकार से संबंधित जो काम होते हैं, जैसे आशाओं का काम होता है या कोई संविदा का सरकारी काम होता है, उस तरह के काम में यदि आप भाग लेती तो निश्चित रूप से आपको राज्य सरकार के कुछ टेंडर्स मिल सकते थे। ये सीधी जाकर के आड़ी रेखा जो जा रही है, ये रेखा जाकर के बताती है कि आपका अच्छे खासे बड़े बड़े लोगों के बीच में आपका संपर्क है, आप उनको जानती हैं। अब बात करूंगा यहाँ पर तीसरे पर्व के रूप में। ये देखिए, ये रे पर्व और ये शनि का पर्व। शनि के पर्व की रेखा का एकदम स्वतंत्र रूप से शनि के पर्व तक चढ़ जाना अच्छा संकेत नहीं होता है। यानी कुल मिलाकर के जहाँ धन के अंतिम पड़ाव तक आपको मिलता है तो वहीं थोड़ा सा संघर्ष पैदा कर देता है, परंतु स्थिति कैसी भी है आपको जीवन के अंतिम समय तक आपके पास धन के आगमन निश्चित रूप से बने रहेंगे। ये यहाँ पर खड़ी हुई रेखा का फल है। तो चलिए, ये अच्छा आपके लिए है कि जीवन के अंत समय तक आपको धन के आगमन निश्चित रूप से बने रहेंगे। ये खड़ी हुई रेखा जब व्यक्ति के हाथ के अंदर 2 से 3 हो जाती हैं तो व्यक्ति अपने स्वयं का मकान निश्चित रूप से बना जाता है। तो यहाँ अपना स्वयं का मकान आप निश्चित रूप से बना पाएंगी, इसमें कोई भी शक नहीं है। कुल मिलाकर के संतान का सुख सहयोग भी प्राप्त होता है। तो ये अपने आप में अनुकूल स्थिति के साथ यहाँ पर रेखाएँ दिखाई पड़ रही हैं। अब बात करूंगा इसके बाद मैं सीधा सीधा आपके यहाँ पर हृदय रेखा की। हृदय रेखा और यहाँ हृदय रेखा यदि देखें तो दोनों ही हाथ में अनुकूलता के साथ में है, कोई ऐसी खराब स्थिति यहाँ नज़र नहीं आती। थोड़ा सा ये नीचे वाली हृदय रेखा जाकर के सीधा डायरेक्ट जो मिल जाती है, ये थोड़ा सा पति के साथ में वैचारिक अनबन को दर्शाती है। तो यहाँ इस प्रकार की सीधी रेखा यहाँ जब गई है तो ये सीधा बृहस्पति पर्व को पहुँची है, यानी कि कुल मिलाकर के पति के साथ थोड़ा वैचारिक मतभेद, कोई बहुत बुरी बात यहाँ पर नहीं। कुल मिलाकर आपका हृदय अच्छा है, आप दूसरों के प्रति अच्छी भावनाएं रखती हैं। बात करूँगा आपके मंगल पर्व की। मंगल पर्व साहस का पर्व, यानी कार्य करने की क्षमता को होने के लिए इन रेखाओं का होना जरूरी है। आप कर्म करते हैं तो कर्म वाली रेखाएं भी आपके हाथ के अंदर होनी चाहिए। ये कर्म रेखाएं आपकी सूर्य पर्व तक पहुंचती हैं, यानी बड़े बड़े लोग आपको जानते हैं। और ये मंगल रेखा का इन्वॉल्वमेंट
साहस की रेखा का, मंगल रेखा का मंगल पर्व तक पहुंच जाना इस बात को दर्शाता है कि आप राज्य सरकार के संबंधित अगर कार्य नहीं करते हैं तो आप निश्चित रूप से अपनी मेहनत के लिए, देखिए टेक्निकल वर्क के लिए जाता है। मंगल रेखा का मंगल रेखा तक जाना, जहाँ किसी इंजीनियर का हाथ होता है, टेक्निकल कार्य करने वाले का होता है, तो वहीं एक टेलर का हाथ जो होता है वो भी टेक्निकल कार्य होता है। तो इस रेखा की कारण की वजह से आप ये टेलरिंग वाला काम कर रही हैं। आप चाहती तो मैंने पहले भी बोला, राज्य सरकार से कोई सरकारी काम जो करना चाहती तो वो उस तरह का भी आप, मनरेगा का होता है या जैसे मैं बोल रहा था कि आशाओं का होता है, उस तरह का भी आप काम चाहती तो आपको मिल जाता। तो चलिए, ये आपकी मंगल रेखा आपके साहस को दर्शाती है। तो द्वितीय मंगल पर इस बात को बताता है कोई झगड़ा नहीं, कोई झंझट नहीं, कोई मुकदमा नहीं। तो यहाँ इस प्रकार का मंगल द्वितीय पर भी अनुकूलता के साथ में है। चलिए, अब बात करूँगा मैं यहाँ पर आपके सीधे सीधे चंद्र पर्वत की। पहले चंद्र पर्वत की बात कर लेता हूँ। और ये चंद्र पर्वत से रेखाएं निकलने वाली इस तरीके से, और यहाँ पर जाकर आपकी जो है ये इस रेखा के भाग्य रेखा के साथ, यानी चंद्र पर्वत के साथ में रेखाओं का जब मिलन होता है, यहाँ पर एक आयु रेखा भी आपकी भाग्य रेखा में सम्मानित हो गई है। तो व्यक्ति को अपने जीवन में ट्रांसफ़र का सामना काफ़ी करना पड़ता है। आपके दोनों ही हाथों में चंद्र पर्वत का इन्वॉल्वमेंट मौजूद है, जिसकी वजह से आपको जीवन में पिताजी के साथ स्थान परिवर्तनों के लिए जाना पड़ा, क्योंकि ये जो भाग्य रेखा है इसका इन्वॉल्वमेंट यहाँ दूर स्थानों से निकल करके चलने वाली रेखा का साथ है। तो यानी कि ये संबंध आपके साथ पहले भी बने रहे। एक और भी बात, जब भाग्य रेखा का संबंध दूर स्थान से मिल जाए तो जीवन में व्यक्ति को दूर स्थान से जाकर के ही उसके जीवन के भोजन अर्जन भी प्राप्त होते हैं। तो आपका एक सवाल है कि बचपन से अभी तक स्थान परिवर्तन बहुत हुए, पिता भी सरकारी नौकरी में थे, बाहर ही रहूँगी, अपना घर भी होगा, ये घर तो मैं बताने वाला हूँ। तो देखिए, यहाँ बाहर तो आपको रहना ही है, और बाहर ही मैं समझता हूँ वो आपका मकान भी बनेगा। तो यहाँ इस प्रकार की स्थितियों को, मैं मकान वाली स्थिति को बाद में देखने वाला हूँ, तो वो यहाँ पर बताने वाली यहाँ पर स्थिति। अब बात करूँगा यहाँ पर मैं सीधा सीधा आपकी यहाँ मस्तिष्क रेखा की। मस्तिष्क रेखा, और यहाँ मस्तिष्क रेखा जाकर के यहाँ थोड़ा, जहाँ लचर रूप से सीधी चल रही थी, तो बाद में जाकर के थोड़ा सा ये अपने आप में मंगल पर्वत तक पहुँची। तो इसकी वजह से तो आपने भाग्य बनाया, और दूसरे हाथ में थोड़ी लचर होकर नीचे को झुक गई, तो ये वर्तमान में टेंशन को दर्शाने वाली, यानी कुल मिलाकर के इस समय आपके अंदर ये मानसिक टेंशन है। तो चलिए, बहुत अच्छा खराब रेखा नहीं है, बुद्धि अच्छी है, उसमें कोई ज़्यादा खराबी वाली बात नहीं है। तो चलिए, मैं सबसे अब बात करूंगा आपकी भाग्य रेखा के बारे में, और आपके सवाल का जवाब पहला। भाग्य रेखा की जब मैं आपकी बात कर रहा हूं, आप कर्म करने वाली महिला हैं, इसलिए मुझे आपके राइट हैंड को देखना पड़ेगा। साथ ही साथ यहाँ इस वाली रेखा के अंदर भी एक इशारा मैंने देखा, तो ये मेरे को समझ में आया कि ये जो मकान बनाने वाली जो स्थिति थी, वो आपके जीवन में आपको जो अपॉर्चुनिटी थी वो 35 से 45 वर्ष में थी। 45 में, 45 वर्ष के बाद में मुझे यहाँ पर वो रेखाएं नज़र नहीं आ रही है। यानी आगे आने वाले जीवन में आप किसी मकान में रहेंगी या कहीं भी रहेंगी, तो वो हो सकता है पति के नाम से मकान हो जाए, तो मैं कह नहीं सकता, या संतान कोई मकान ले ले उसके हिसाब से कुछ हो जाए, लेकिन आपके नाम से यहाँ मकान कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा है। तो आपका भविष्य में मकान अपने नाम से नहीं होगा। चलिए, अब इसकी बात कर लेते हैं कि आपने कहा चलो, वो हस्बैंड से जो काम करते हैं उनको करने दीजिए, वो उनका काम है ही है, आपके काम की बात है। आपके काम के लिए मुझे भाग्य रेखा को देखना पड़ता है। यहाँ मैं जब आपकी 50 साल की एज के बाद आपकी भाग्य रेखा को देखता हूँ, तो वो अनुकूलता के साथ में बिल्कुल निश्चित रूप से आप 50 वर्ष में हैं। मैं कहता हूँ आप में इतनी कर्मठ शैली और लेडीज हैं कि आप अपने जीवन में अभी तो कम से कम 20 वर्ष तक और भी आप अपनी ही हुनर के द्वारा कमाने वाली हैं। तो यहाँ बहुत अच्छी भाग्य रेखा आपके पास में मौजूद है। यह आपकी भाग्य रेखा का हो गया। अब मैं बात करूँगा संसाधन के पर्वत शुक्र पर्व की। शुक्र पर्व, और यहाँ शुक्र पर्वत को देखते हैं, कहीं से कहीं तक भी बहुत चरित्रवान औरत हैं, बहुत कर्म करने वाली हैं। केतु स्थान पर भी किसी चरित्र से खराब से संबंध नहीं मिले, यानी कुल मिलाकर के कर्मठ मेहनत और अपने जीवन की सुख सुविधाओं को अपनी मेहनत से आप
बना लेते हैं। यानी संसाधन ईश्वर के पास है, जो हर आदमी के पास में है, वो संसाधन आपके पास भी हैं। तो इसमें मकान संसाधन है, वो भी बड़ा, गाड़ियाँ भी संसाधन है, लेकिन सबसे बड़ा संसाधन है आप इज्जत और सम्मान के साथ अपने आप को स्वयं कमाते हैं और बड़े प्रेम के साथ उसको खाते हैं। तो वो शुक्र पर्वत आपके पास है, जो इज्जत सम्मान के साथ आप रोटी खा रही हैं। यहाँ संतान रेखाओं को यदि देखते हैं हाथ के अंतर्गत, तो इसमें बहुत स्पष्ट रूप से नज़र नहीं आ रही है मुझे। मैंने दूसरे हाथ में भी देखने का प्रयास किया, उसमें भी मुझे स्पष्ट रूप से नज़र नहीं आई, कुछ धुंधली सी थी, कुछ कटी कटी थी, तो मैं पूरी तरीके इसका फल बोल नहीं पाता हूँ। इसलिए तो ईश्वर कृपा है, अगर हो संतान तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे कुछ नज़र नहीं आई, इसलिए मैं बोलता नहीं हूँ। आइए बात करता हूँ आपके पास आपकी सीधा सीधा आयु रेखा के बारे में। ये देखिए, अगर मैं इस हाथ की बात करता हूँ, आपके लेफ्ट हैंड की बात करता हूँ, तो ये आपकी आयु रेखा है। यहाँ जाकर के ये आयु रेखा मिल गई आपकी भाग्य रेखा में, यानी कि ये दोनों सरकार एक काम करने लगी। यानी आपकी आयु रेखा आपकी भाग्य रेखा में मर्ज हो गई, तो उससे आपकी आयु रेखा बन गई, और वो आयु रेखा बन गई अभी तक देखें तो 78-79 वर्ष की, 78-79 ईयर्स की। अंदर मंगल रेखा भी हैं, जो आपको सब मुसीबतों से निकाल कर ले जाती हैं। चाहे कुछ भी मुसीबत है, उससे निकाल करके ये मंगल रेखा आपको निकालने के लिए समर्थ है, जो ईश्वर की कृपा आपके पास सारी उम्र बनी रही है। यानी मुसीबतों से निकालने वाली रेखा तो आपके पास है। तो चलिए, थोड़ा सा संतान वाली चीज़ दिखाई नहीं दी मुझे, इसलिए इसके बारे में मैंने बोला नहीं था। कुछ यहाँ मुझे शुक्र पर भी थोड़ा सा पीड़ित लगा था, इस तरीके का संसाधन में कभी कभी संतान का सुख सहयोग भी नहीं मिलता, तो इसलिए वो रेखा दिखाई नहीं दी, इसलिए मैंने उनके बारे में बोला नहीं। अब मैं बात करना चाहूँगा ज़रूर इसके बाद में कि आप क्या करें जो आपके जीवन के अंतर्गत आपको ईश्वर की सभी चीज़ें मिल जाएं। तो इसके लिए मैं इतना ही भर कहना चाहूँगा कि आप अपनी पूजा में रोज़ाना बस सिर्फ एक ही काम करिए कि आप जो है केवल और केवल दुर्गा सप्तशती में से आप दुर्गा का कवच पढ़ें, और कोई रिंग पहनने की ज़रूरत नहीं है। वो दुर्गा देवी सही आप सब कुछ मांगे, वही आपकी सब संपूर्णताओं को पूर्ण करेगी। तो बस इतना करिए और जीवन में सुखी रहिए, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।